सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और गाइस एक्सपोजिंग वीडियो में बहुत टाइम बाद लेके आया हूँ, क्योंकि यार देखो बहुत टाइम से मैं लेके मतलब बीच में ला रहा था, बट बहुत सारे केस ऐसे आ रहे थे, मैंने सोचा नहीं यार मुझे नहीं करना है। उसके बाद जब लोग अपनी प्रॉब्लम्स मेरे को बताते थे, मेरे को बुरा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा एक बार स्टार्ट किया जाए, देखा जाए क्यों ना किसकी हेल्प की जाए। तो आज मेरे साथ ये भाई है, इनके साथ भी कुछ गलत हुआ है और मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से यही बता पाएंगे कि इनके साथ क्या गलत हुआ है और क्या हो रहा है और कैसे हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो भाई अपने बारे में थोड़ा बताइए और क्या आपके साथ हुआ वो बताओ। मेरा नाम अकरम है। हाँ अकरम, बताइए। यही है कि मैं अभी कुछ टाइम पहले एक लड़की के साथ रिलेशन में था। 2 साल का मेरा बहुत अच्छा उससे रिलेशन चल रहा था। ठीक है। अचानक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारा रिलेशन टूट गया। ठीक है। और अभी कुछ टाइम पहले मेरी शादी हो गई। अच्छा, शादी हो गई? हाँ, मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। अब वो लड़की मुझे इतना परेशान करती है, बोलती है कि तुम उसको डाइवोर्स दो या तुम उसको छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मैंने कहा जब तू मेरे साथ थी, जब तो तूने मुझे समझा नहीं। ठीक है, मेरी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं करी, मुझे समझा नहीं, और आज मैं अकेला हूँ, मैंने शादी कर ली, तो तू मुझसे बोलती है उसको डाइवोर्स दो। तो ये बताओ ये कैसे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी? सही बात। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं अपनी लाइफ अच्छे जीना चाहता हूँ, बहुत सक्सेसफुल रहना चाहता हूँ, और यहाँ पर ये दूसरा ये खड़ी हो गई। तो बताओ मैं कैसे करूँ? तो पहले मुझे ये बताइए, आपने ब्रेकअप उस लड़की से क्यों किया था? मतलब किस रीज़न से आपका ब्रेकअप हुआ था? बेसिकली हम लोगों का बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था। ठीक है, प्यार मोहब्बत अच्छी थी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। जब मैं उसको टाइम देना चाह रहा था तो उसके पास टाइम नहीं होता था, जब वो मुझे टाइम देती तो मैं बिजी होता था। एक्चुअली मेरा बिजनेस है, जॉब है, मुझे बाहर रहना पड़ता है, मेरी फील्ड ऐसी है, थोड़ा सा शूट्स वगैरह पे रहता हूँ, मैं मेकअप में रहता हूँ। तो बिकॉज बस मैंने सोचा कि चल कोई नहीं, मैं तुझसे बात करूँगा। अब फिर मेरी मम्मी ने बोला कि अब बेटा शादी की उम्र आ गई, तुम शादी करो। तो मैंने बोला कि मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, इतने में उन्होंने मेरी सुनी नहीं। मैं बोला जहाँ हम करेंगे वहाँ तुझे शादी करनी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने रिश्ता फिक्स कर दिया। तो मैं माँ बाप के अगेंस्ट तो जा नहीं सकता, आपको बताया माँ बाप बहुत बड़ी चीज़। वो तो ठीक है, वो तो सही बात है, बट जो लड़की थी आपने बताया कि जब तुमने उसको भी पूछा था शादी के लिए, बट उसने उस टाइम मना कर दिया था, ऐसा कुछ भी आप बता रहे थे। हाँ, तो मतलब आपने उससे पहले पूछा कि शादी कर लेते हैं, उसके बाद उसने क्या बोला कि हम शादी नहीं करेंगे? मतलब कैसे उसने मना किया? उसने ये बोला कि हम शादी करेंगे, बट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे अपने पेरेंट्स से कौन सा कंफर्म करना है। पेरेंट्स के मुझे ला के खड़ा करती कि हाँ ये लड़का है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। और मैं उससे कहता था कि ये टाइम कर ले, ये टाइम निकल जाएगा तो तू पछताए। उस लड़की का नंबर तो है ही ना आपके पास? वो मिलने को बुला रही होगी, तुम्हें बोला होगा है ना? तो उसको इस पार्क में एक बार बुला लो, और सामने हमने कैमरा लगाए हुआ है, जो भी बात होगी वो रिकॉर्ड हो जाएगी, एज ए एविडेंस हमारे पास रहेगा। तो कभी भी वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे पास एविडेंस होगा। भाई देखो ये लड़की गलत है, लड़का अपनी जगह ठीक है। तो उसको फ़ोन करो और यहाँ पे एक बार बुला लो। मैं इतना फिर पीछे छुप जाता हूँ, वो आएगी तो तुम थोड़ा अपनी बात करना कि क्यों ऐसा कर रही हो। अब तो सब कुछ ये हो गया वो हो गया, उसके बाद जितना भी होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर मेरी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसको फ़ोन करो, मैं इतना छुप जाता हूँ। ठीक है, फ़ोन कर लो। हाय शालू। हाय भाई बाद में, पहले बता मुझे बुलाया क्यों है? बैठो। मुझे नहीं बैठना है, तुम खड़े होके बात करो, मेरे पास बैठो बताऊंगा। बैठो ना, बैठो तो। अरे बोलो ना तुम मुझे। तुम्हें पता है कि मेरी शादी हो गई है, ठीक है? हाँ तो उसके बाद भी तुम मुझे फ़ोन कर करके ब्लैकमेल करती हो, परेशान करती हो। किस चीज़ में ब्लैकमेल कर रही हूँ मैं तुमको? पहले एक बात बताओ। जब मेरी शादी हो गई, मैं अब अच्छी लाइफ सक्सेसफुल जीना चाहता हूँ। अच्छा। पहले जब तुम मेरी लाइफ में थी, तुमसे मैंने कहा था कि अपने घर वालों को बना लो, जब तुमने मेरी बात नहीं मानी, और आज तुम मेरी लाइफ के अंदर। तो मैंने बोला था ना पहले करियर पे ध्यान देते हैं, मैंने तुमको टाइम के लिए बोला था ना। तुम्हें जल्दी थी जब शादी करने की, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लिसन, मैंने तुमको ये बोला था कि शादी हम कर लेंगे, ठीक है, टाइम दो। और मैं बाहर चला गया अगर किसी काम से, तो तुम मेरा फ़ोन इग्नोर करोगी, मुझे कोई टाइम नहीं दोगी। ठीक है, बताओ। मैंने तुमको बोला था कि हम शादी करेंगे, तुम्हारे घर वाले इस बात से पीछे हट गए, और मेरे घर वाले मुझे बोलते थे तो मैं अपने पेरेंट्स को मना लेती ना। तुम्हें भी तो थोड़ा टाइम मुझे देना चाहिए था ना। तुम्हें इस चीज़ का थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था। तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों की? मेरे घर वाले मेरे पे प्रेशर डाल रहा था, ठीक है, शादी कर, ठीक है, तो मैंने शादी कर ली। अब तुम मेरे को डेली ब्लैकमेल करो, कॉल करो। तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, बस सीधी सी बात है। तुम उसको डिवोर्स दो, मुझे नहीं चाहिए झंझट अपनी लाइफ में। अब तो बोलती है आज के बाद मुझे नहीं चाहिए झंझट अपनी लाइफ में। मुझे नहीं पता, तुम उससे डिवोर्स लो, मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम होती कौन हो मुझे कहने वाली? तुम आज ये बोल रहे हो मुझे? तुम होती आज कौन हो? तुम बोल रहे हो मेरी मुझे? लाइफ है, मेरी बीवी है, सब कुछ है। तुम ऐसे बोलोगे मुझे? और जो हमारा रिलेशनशिप था उसका क्या? जब तुमने कदर नहीं करी उस रिलेशन में, तो अब क्या फायदा? मैंने कदर नहीं की। हम दोनों एक स्टेज पे थे जहाँ पे हमें अपने करियर को चुनना था, फिर शादी चुननी थी। सुनो, सिर्फ प्यार से कुछ नहीं होता, ठीक है ना? लाइफ जीने के लिए पैसा भी बहुत जरूरी होता है। तो मैंने तुमसे कब मना करा था? मैंने क्या पहले फ्यूचर सेट कर लो फिर शादी कर, बट तुमने भी बात नहीं मानी मेरी।
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती अकरम, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ। प्लीज़ ऐसा मत करो शालू, मेरी ज़िंदगी कोई और है, तुम अपनी अच्छा लड़का देखो, लाइफ सेट कर लो प्लीज़। ऐसे मत करो, मैं तुम्हें अब भी बोल रही हूँ। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। एक्चुअली मैं इसका दोस्त हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ आप क्यों इनको इतना परेशान कर रही हो, क्यों आप परेशान हो? पहली बात तो ये हम दोनों का मैटर है, तो आप कौन है? एक्चुअली मैं इसका दोस्त हूँ, ये तो बहुत दोस्त, ज्यादा आप दोस्ती प्लीज बाहर रखिए, ये मैटर हम दोनों का है। शालू ये मेरा दोस्त है, बहुत बेस्ट फ्रेंड दोस्त है मेरा। तो इसको- दोस्त मेरी और बात बात सुनो, पहले मेरी मैं हूँ, ठीक है ना? तुम्हें पहले मुझसे बात करनी है, मैं आई हूँ यहाँ तुमसे बात करने के लिए, मैं तुम्हारी अब- दोस्त की बातें अब नहीं सुनो सुनने मेरी आई बात, हूँ। मैंने मेरी इसको बात इसीलिए सुनो। बुलाया। इसकी शादी हो चुकी है, ठीक है, तो अब इसको तुम क्यों परेशान कर रही हो? यार परेशान करने वाली बात क्या है यार 2 साल का रिलेशनशिप था, ऐसे थोड़ी यार एकदम से छूट जाएगा। तो टाइम जब था तुम्हारे पास, तब तुमने क्यों नहीं शादी करी? क्यों जब इसकी कॉल इग्नोर कर रही थी, सब कुछ इतना अलग अलग क्यों कर लिया? यार उस टाइम मैं करियर पे फोकस अच्छा, कर रही थी यार, अब मेरा मुझे- पूरा फोकस उस टाइम करियर पे था कि हाँ करियर हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, फिर पेरेंट्स भी इसके लिए मान जाएंगे, बस सीधी सी बात ये थी। तुम्हारी बात मैं सही मानता हूँ कि ठीक है, तुम अपनी जगह ठीक हो। अब इसकी शादी हो गई, अब ये क्या कर सकता है ये बताओ? ये उसको डिवोर्स दे सकता है, वो तीसरी मुझे लड़की नहीं की भी तो पता, लाइफ मुझे- खराब हो जाएगी ना, वो चीज़ समझो ना आप अपनी लाइफ पे भी ध्यान दो, इनको भी थोड़ा अपनी लाइफ पे ध्यान देना दो। ये डिप्रेशन पे जा रहा है, ना कुछ काम कर पा रहा है एकदम से बंदा। नहीं होता हर चीज। मुझे पता है एकदम से नहीं होता, बट आप इसकी लाइफ से जब जाना स्टार्ट होगी तभी तो जा पाओगी ना। अभी भी तुम इसके बारे में सोचोगी तो ना ये ढंग से जी पाएगा, ना तुम ढंग से जी पाओगी। वो चीज़ समझो तुम इतना थोड़ा। आसान नहीं है, तुमको क्या इतना आसान लगता है? मुझे पता है आसान नहीं है, बट तुम करना सोच तो भी सकते पड़ेगा हो ना। हमारे कितने सारे मूवमेंट्स थे एक साथ, हम दोनों ने कितना कुछ किया इन 2 मुझे सालों में, पता हमने है। कितने अच्छे मूवमेंट शेयर किए एक दूसरे के साथ, मैं हम सब- घूमने गए एक दूसरे के साथ, मतलब मैं बता भी नहीं सकती, मैं समझ एक्सप्लेन भी सकता नहीं हूँ, कर मैं समझ सकती। सकता हूँ आपकी ठीक फीलिंग। है ना, प्यार करना कोई बोला इजी था नहीं होता। कि अपने माँ बाप को राजी कर लो, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और इसके हमारे रिलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। तो आप अपने माँ बाप से बात तो करते, एक टाइम क्या बोलते वो इनको बताते तो सही। आपने तो उनसे बात तक नहीं करी। करियर क्या होता है? करियर तो बाद में भी सेट हो सकता है ना, साथ रह के सेट नहीं कर सकते थे करियर? या पहले तुम्हें अपना करियर देखना था, बाद में अपने बॉयफ्रेंड को देखना था? सीधी सी बात है, अगर मेरा करियर सेट हो जाता, मैंने ये सोचा था कि चलो करियर पहले फोकस कर लेती हूँ, करियर बन अच्छा, जाएगा तो ये- पेरेंट्स भी मान जाएंगे, सीधी सी बात है। ये अगर साथ रहते तो आपका करियर नहीं बनता? ये बताओ। एक सपोर्ट भी तो मिलता। अगर आपकी शादी होती है तो आपका ये क्या बोलते हैं, आपको हर चीज़ में सपोर्ट भी तो करते हैं बंदा। बिल्कुल। अगर ये आपकी वाइफ होती तो सपोर्ट करते, आप इनको नहीं करते। अब ये बोलती है कि उसको डाइवर्स दो, तो वो कैसे हो सकता है? नहीं हो मेरी सकता ना शादी वो, हो यार गई। उनकी शादी हो चुकी है, वो उस तीसरी लड़की की क्यों लाइफ बर्बाद करने में लगे हो आप अपनी लाइफ देखो ना। अब आप जवान हो भाई, अपना करियर पे ध्यान दो, अपना अगर रिलेशन बढ़िया करना है तो रिलेशन में ध्यान दो। इनको छोड़ो ना, अब इनकी लाइफ सेट हो चुकी है, ये अलग हो चुके हैं। मुझे पता है इजी नहीं शालू है ये तुम्हें सब बहुत अच्छा चीज़ें। लड़का मिल जाएगा, मुझसे अच्छा मिल जाएगा। तुम ऐसे मत बोलो अकरम, तुम्हें पता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मेरे लिए इतना इजी नहीं है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? किसी के लिए भी इजी नहीं होता, इजी करना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। अब उसकी शादी हो चुकी है भाई, वो सेटल हो चुका है, वो क्यों उसकी लाइफ बर्बाद करने में तुम हो? आप अपना सोचो ना, अपना देखो आप अपनी भी लाइफ साथ साथ बर्बाद करोगे और इसकी भी बर्बाद करोगी। ये सब चीज़ें सही अगर नहीं इसने होती ना। डिवोर्स नहीं लिया ना, मैं सुसाइड कर लूंगी, मैंने तय कर लिया, तुम पागल हो क्या? मैं सुसाइड कर अब लूंगी। मेरी बात सुनो, मेरे को नहीं जीना है तुम्हारे बिना, बस सीधी सी मेरी बात है, सुनो, मुझे मेरी- तुम्हारे बिना समझाओ जीना इसको नहीं यार, है, मैं समझा रहा हूँ, मेरी बात सुनो देखो। मेरे को नहीं जीना है इसके बिना। अरे मेरी बस बात- सीधी सी बात है, तुम्हें उसके साथ रहना है ना, तुम्हें अपनी वाइफ के साथ रहना, हाँ, तुम रहो बिल्कुल अपनी वाइफ रहना के साथ। हाँ तो ठीक है, मैं मर जाती हूँ, सीधी सी अरे, बात। नहीं, सुनो। तुम्हारे सर से बहुत खत्म मेरा। बैठो, तुम बैठो, आराम से बैठो, 2 मिनट बैठो। अरे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। थोड़ा सा उधर आ जाओ, मैं बैठ जाता हूँ। देखो, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं होता, पहली बात तो ये, ठीक है। सुसाइड करने से क्या होगा? तुम अपनी लाइफ ही ख़राब करोगे ना, अपनी लाइफ ही ख़त्म करोगे ना, उससे इसको कुछ होगा? हाँ, क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जेल वेल के थोड़े चक्कर लग जाए, बट वो बच जाएगा, बट तुम्हारी लाइफ तो ख़त्म हो जाएगी ना यार। क्योंकि उसने तुम्हें मजबूर नहीं किया सुसाइड करने में, तुमने खुद जाके सुसाइड किया। और सुसाइड करना सबसे बड़ा पाप होता है, सबसे गलत चीज़ होती है। अब सोच भी कैसे सकते हो सुसाइड का? तुम्हारे माँ बाप नहीं है, उनका नहीं सोचोगी? अपने करियर का नहीं सोचोगी आगे? सब कुछ लड़का ही होता है। अब वो लड़का जब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, नहीं तुम्हारे साथ है, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? वो चीज़ समझो ना, अपने करियर पे ध्यान दो ना थोड़ा सा। आगे की लाइफ, ये लाइफ छोटी नहीं होती, लाइफ बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। मैं इस वक्त हैंग हो चुकी, सॉरी, मेरे मतलब दिमाग से इस वक्त सब आप चीज़ें। आराम से बैठिए, पहले तो बैठिए, इधर आइए, बैठिए, आप टेंशन मत लीजिए। देखो, अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है ना, तो इस चीज़ को आराम से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो भाई। वो उसकी लाइफ, हाँ, ये तुम्हारी लाइफ में मैटर कभी करता था, बट अब नहीं करना चाहिए ना। अब आपको अपनी लाइफ देखनी चाहिए,
ठीक है। आगे आपको और भी अच्छे लड़के मिलेंगे यार, उन पे ट्रस्ट करो, अपनी शादी करो, अपने करियर पे ध्यान दो, वो सब चीज़ें भी तो देखो ना यार। ये थोड़ी ना अगर कोई लड़का तुम्हें छोड़ गया, कोई लड़की तुम्हें छोड़ गई तो सीधा सुसाइड कर लो। सुसाइड ही सब चीज़ का सॉल्यूशन थोड़ी ना होता है, सुसाइड किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। वही मैं इसको समझा रहा हूँ कि अपनी लाइफ सेट कर, अच्छे से रह। अच्छा नहीं किया, मैं मानता हूँ, सुनो मेरी तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें सोचना चाहिए था मेरे बारे में, थोड़ा तो सोचते यार, तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा। तुमने सोचा भी है कि क्या बीतेगी शालू पर। हाँ मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं बिजी हो गई अपने करियर के लिए, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, बट मैं आई हूँ ना तुम्हारे पास। अब आने का कोई फायदा नहीं है ना, अब आने का कोई फायदा नहीं है, जब उसकी शादी हो गई अब आप इसकी लाइफ में कैसे आ सकते हो दोबारा? सोचने का टाइम दिया था तुमने, वक्त गवा दिया, अब वो वक्त बीत सारी गया। चीज़ टाइमिंग पे होती है, सबका एक टाइम होता है। अब उसका टाइम चला गया, अब वो तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आ सकता, तो तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो ना यार। मैं कैसे देख लूं उसको किसी और के साथ, तुम ही बताओ ना यार। नहीं है मेरे लिए इतना इजी। अब वो तुम भी किसी 6 महीने मैं करता हूँ, मैं मानता हूँ, ये 6 महीने से किसी और के साथ है, ठीक है। अब आप इसको अपनी तरफ नहीं खींच सकती ना यार, वो चीज़ भी समझो। उसकी लाइफ सेट हो चुकी है, शादी कर ली है उसने, उसके घर वाले खुश है, वो खुश रहना चाहता है, उसको खुश देखो ना। अगर आप इसको प्यार करती हो या करती थी तो उसको खुश देखो ना। अब हाँ खुश है तो ये भी खुश है, तो मैं भी खुश रहूँगी। तो अब आप अपने करियर पे ध्यान दो, ये सब चीज़ें छोड़ो, समझी। और सुसाइड करने का कभी भी मत सोचना, ये अपने दिमाग से चीज़ निकाल दो, बहुत ही गलत चीज़ है ये सोचना भी नहीं चाहिए अपने दिमाग में। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, कितनी भी कैसे भी सिचुएशन हो, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, ना ही करनी चाहिए। इतना इजी तो नहीं है मुझे पता है इजी नहीं है, बट करना तो पड़ेगा ना। कोशिश करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको कॉल भी करना छोड़ दूँ। अगर ये खुश है ना उसके साथ, कोई बात नहीं, मैं इसको खुश देख के खुश हो जाऊंगी। अगर प्यार का मतलब पाना भी थोड़ा ही होता है, कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को समझ लूंगी, थोड़ी देर से ही सही। तुम खुश हो ना बस उसके साथ। मैं खुश हूँ और तुम अपनी लाइफ में प्लीज खुश रहो, और मैं तुमको हर देखो विषय करता हूँ। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप खुश रहोगी तो ये भी खुश रहेगा, अगर ये खुश रहेगा तो आप भी खुश रहोगी, ठीक है। तो अब आप अपना आगे करियर का देखो, अपनी शादी का देखो, और हर चीज़ देखो, अपने माँ बाप को देखो यार। सिर्फ हस्बैंड एक नहीं होता है, वाइफ सब कुछ नहीं होती है, माँ बाप भी होते हैं। उन्होंने हमें बचपन से लेके छोटे से लेके बड़ा किया होता है, छोटी छोटी चीज़ें बताई होती हैं, सिखाई होती है, दी होती हैं। उसके बाद तुम आके बोलती मैं सुसाइड कर लूँगी तुम्हारे लिए, कहाँ का तुक बनता है यार। उन सब चीज़ें उन माँ बाप का भी तो सोचो, जो अपना पेट काट काट के तुम्हारा पेट भरते हैं, इतना हर चीज़ तुम्हारे लिए करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, खुद ना पहन के तुम्हें पहनाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो सब चीज़ें देखो यार। मेरा खुद दिमाग ख़राब हो रहा है कि तुम सुसाइड का तो तुमने बोल दिया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि कैसे यार ऐसे लोग कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अपने करियर पे ध्यान दो, ठीक है, और इसको अब भूल जाओ। हाँ, लाइफ का एक पार्ट था ये जो चला गया, ठीक है। अब अपनी लाइफ पे ध्यान दो, वो खुश है, तुम भी खुश रहने की ट्राई करो, ठीक है। बस मैं यही बोलना चाहूँगा। तो अब मेरी बात सुनो, आप अपने करियर पे फोकस करो, ठीक है, और प्रॉमिस करो कि सुसाइड का कभी नहीं सोचोगी, माँ बाप को ध्यान रखोगी और अपने करियर पे फोकस करोगी, ठीक है। पक्का? हाँ पक्का। चलो अब दोनों हाथ मिला लो, अब अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हो तुम। ठीक है, हम दोनों में से अच्छे दोस्त रहेंगे। हाँ, दोस्त ही रहना, और अब जो भी बात पुरानी हुई थी सबको निकाल दो दिमाग से, ठीक है। ठीक है, ओके, ख्याल रखना उसका अच्छे से। देख के हाँ चलो, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच गाइज। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, कुछ लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ, कुछ सीन आगे ना बढ़ा, और सब कुछ ठीक हो गया। मैं आपको भी एक ही सलाह देना चाहूँगा, कभी भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, किसी की भी लाइफ फ्लुएंटली नहीं चलती है, ऊपर नीचे होती रहती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सुसाइड का सोचो या फिर कुछ गलत करने का सोचो। हमेशा पॉजिटिव रहो, खुश रहो, और ऐसे हमारी वीडियो देखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।